जय बाबा की। मैं राजकुमार भगत जी श्री माता बाबा दरबार से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो कुछ नियमों का आप ज़रूर पालन करें। जैसे कि आप मांस का सेवन बिल्कुल ना करें, आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, प्याज लहसुन ना खाएं। यदि आप पहले से प्याज लहसुन खाते हैं तो कम से कम जिस दिन आप बालाजी जा रहे हैं कम से कम उस दिन तो प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं, और जिस दिन बालाजी से आ रहे हैं उस दिन भी ना खाएं। 2 दिन का तो नियम आपको करना ही पड़ेगा, प्याज लहसुन का, नॉनवेज का और मदिरा का। इसके अलावा आप 5 दिन का नियम कर सकते हैं, आप 11 दिन का नियम कर सकते हैं, आप 21 दिन का नियम कर सकते हैं, आप 40 दिन का नियम कर सकते हैं, या फिर आप पूरी ज़िंदगी का भी नियम कर सकते हैं। आप पूरी ज़िंदगी भर भी प्याज लहसुन, शराब, मदिरा छोड़ सकते हैं। और यदि आपको 1-2 दिन का करना तो आप 1-2 दिन का भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन यदि आप मेहंदीपुर बालाजी जाकर नियम लेकर आए हैं कि मैं जी 40 दिन नियम करूंगा, यदि आपने 40 दिन का बोल का है तो फिर तो आपको 40 दिन करना ही पड़ेगा। यदि आप 21 दिन का बोल का हैं तो आपको 21 दिन का नियम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो संकल्प होता है उसके अनुसार ही नियम किया जाता है। दूसरा, यदि आपने कोई भी धागा किसी मुल्ला का, मौलवी का या किसी और भगत का या किसी और दरबार का आपने पहना हुआ है, गले में पहन रखा है तो चेक कर ले, हाथ में पहन रखा है तो भी चेक कर ले, कमर में बंधा हुआ है तो भी देख ले, पाँव में बंधा हुआ है तो भी देख ले। किसी भी प्रकार का कोई भी धागा जो मेहंदीपुर बालाजी के अलावा कहीं और का है तो उसे आप अपने घर पर रख के जाएँ, या उसे आप जब आप दर्शन करने जाए तो अपने बैग में रख दें, जहाँ भी आप धर्मशाला लेते हैं वहाँ रुकते हैं। लेकिन उन धागों को पहनकर आप अपने साथ में ना लेके जाएं। दूसरा, यदि कोई वहाँ पे पैसे ले रहा है, कोई वहाँ पे खेल रहा है, कोई किसी को पैसी आ रही है तो उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, उसकी वीडियो ना बनाएं, उसके साथ बदतमीजी ना करें, उसके साथ बहस ना करें। जब आप लाइन में लगते हैं तो लाइन में लग के आपको सिर्फ़ और सिर्फ बाबा का ध्यान करें। आप सिर्फ जय श्री राम का उच्चारण करते रहें, जय बाबा की बोलते रहें, ओम बालाजी देवाय नमः बोलते रहें। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग लाइन में लगे रहते हैं, उनका बाबा के पास ध्यान नहीं होता, बाबा की तरफ ध्यान नहीं होता। इसके अलावा कोई जैसे पैसी लेके आता है वो एकदम से भागता है तो वो कहते हैं ये देखो लाइन तोड़ के जा रहा है, ये देखो ड्रामे कर रहा है, ये देखो ऐसे कर रहा है, ये देखो वैसे कर रहा है, ये देखो लाइन में लगे हुए हैं। आपका ध्यान बाबा की तरफ ना होकर फालतू की सारी जगह पर ध्यान होता है। तो मैं उन लोगों से विनती करता हूँ कि यदि आप बालाजी की लाइन में लगे हुए हैं तो आप लाइन में लगकर सिर्फ जय श्री राम का उच्चारण करें। और यदि आप लाइन में नहीं लग सकते हैं, जैसे कि आप बड़े बूढ़े हैं या आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो बालाजी मंदिर के पास बालाजी का कार्यालय है, वहाँ जाकर एक पर्ची आपको मिलती है VIP की, आप बिना लाइन के भी दर्शन कर सकते हैं। यदि आप चलने में असमर्थ है, खड़े होने में असमर्थ है, या आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो हमारे महंत जी ने आपके लिए विशेष सुविधा वहाँ पे की हुई है कि आप लाइन में बिना लाइन के भी दर्शन वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई आपको प्रसाद के पैसे देता है तो आप उसके प्रसाद के पैसे ना लें। किसी के दिए हुए पैसे आप बालाजी मंदिर में ना चढ़ाएं। किसी के नाम की अर्जी आप बालाजी के अंदर ना लेकर आएँ। किसी का दिया हुआ प्रसाद आप ना लेकर आएँ। यदि कोई आपको प्रसाद दे रहा है तो आप उसका प्रसाद ना खाएँ। यदि कोई आपको किसी तरह के प्रसाद के नाम का या अर्जी के नाम के पैसे दे रहा है तो उससे ना लें आप। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आने वाले समय कष्ट भरा हो सकता है। दूसरा, आप ये याद रखें कि जब भी आप बालाजी मंदिर में जाते हैं तो स्नान का अवश्य ध्यान रखें। बिना स्नान करे मंदिर के अंदर ना जाएं, स्नान जरूर करके जाएं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर जब आप लाइन में लगते हैं तो लाइन में क्या है, जाली लगी हुई है और जाली पे कुछ ताले लगे हुए हैं। तो आपको कोशिश करनी उन तालों को ना छुएं, उन तालों को ना खोलें, क्योंकि यदि आपके हाथ से कोई भी ताला खुल जाता है तो उसकी दिक्कत परेशानी आपके अंदर आने के चांस बन जाते हैं। यदि कोई धागा, कोई ताबीज़ वहाँ पे लटका हुआ है तो आप उन्हें ना छेड़ें, उन्हें ना छुएं, तो भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। किसी का लिया दिया ना खाएं, किसी के पैसे ना लें, कोई गले में धागा ना पहने, बालाजी में कोई मदिरा का इस्तेमाल ना करें, कोई मांस वगैरह का इस्तेमाल ना करें, प्याज लहसुन खाकर ना जाएं। बालाजी से आने के बाद में इन चीज़ों का भी इस्तेमाल ना करें। बालाजी मंदिर में आप जाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम पूर्वक दर्शन करें। जब आप बालाजी मंदिर में दर्शन करते हैं तो बालाजी की तरफ ध्यान करें। और इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं।
या कमेंट में आप जब मेरी वीडियो के लास्ट में जो कमेंट है उसमें कमेंट में लिख के जान सकते हैं कि मुझे ये नियम जानना है। आप जैसे कि व्रत करना चाहते हैं बालाजी महाराज का तो वो जान सकते हैं, विधि जान सकते हैं। इसके अलावा बालाजी से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, खुद भी आप सब्सक्राइब करें, लोगों को मेरी वीडियो को जो है फॉरवर्ड करें, शेयर करें। सभी को जय माता की, जय बाबा की।